आइए आज आप लोगों के बीच रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में आने वाले कुछ क्वेश्चनों का हल करते हैं, जो ट्रिक के माध्यम से आपको कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। तो चलिए पहले हम बताते हैं आपको कि किस तरह का क्वेश्चन रहता है। आपको x माइनस एक्स का अंडर रूट माइनस एक्स का अंडर रूट माइनस एक्स का अंडर रूट माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटिव। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देने की बात है कि x की जगह कोई अंक या कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले उस संख्या को ऐसे दो अंकों में तोड़िएगा, ऐसे दो अंकों में गुणनखंड कर दीजिएगा जिसका अंतर 1 और गुणनफल अगर दोनों संख्या या अंक को करें तो गुणनफल उस संख्या के बराबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर x दिया हुआ है, तो कहने का अर्थ हुआ कि x को सबसे पहले अब दो अंकों में तोड़िएगा। ऐसे दो अंकों में तोड़ना है कि ये जो दो अंक तोड़ेंगे तो दोनों का अंतर 1 होनी चाहिए, और अगर हम गुना करेंगे तो गुणनफल ही x के बराबर होना चाहिए। अर्थात x की जगह कोई संख्या रहेगा तो उस संख्या के बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात आप लोग को यह ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए माइनस में है। माइनस में क्या होता है कि जब हम दो संख्या का गुणनखंड करते हैं तो उसमें जो छोटा अंक होगा या छोटा मान होगा वही उस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए अब हम उदाहरण के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहते हैं। जैसे आपको 6 अंडर रूट है -6, फिर हो गया आपको -6, फिर होगा -6 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटिव। इसमें अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए 2, ऑप्शन 3, 5, डी में ऑप्शन 6, तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लोग को क्या बताएं, इस संख्या को जो अंडर रूट में है उसको आप गुणनखंड कर दीजिए। जैसे 6 है तो इसको दो अंकों में तोड़िए। तो देखिए पहला कंडीशन क्या, इसको अगर तोड़ते हैं हम तो 2,3 में तोड़ेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है कि अगर इसको आप गुना कीजिएगा तो 6 आना चाहिए। दूसरी बात, अगर इसको आप अंतर कीजिएगा यानी घटाइएगा तो हमेशा 1 आनी चाहिए। तो अगर माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर छोटा जो मान होगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ छोटा अंक क्या है, 2 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिए अब दूसरा उदाहरण आप लोग को बताते हैं। जैसे आपको अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटिव। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या बताएं आप लोगों को। अगर यहाँ ऑप्शन दे दिया जाएगा पहले 3, ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, ऑप्शन दे दिया जाएगा 6, ऑप्शन दे दिया गया -4, तो यहाँ पर देखिए क्या कहें, इसका देखिए सॉल्यूशन करते हैं। अगर आप तुरंत मारना चाहते हैं तो आप याद रखिएगा जो रूट में है उस संख्या का आप गुणनखंड कीजिएगा।
ऐसे दो अंकों में तोड़िएगा कि अंतर 1 होनी चाहिए। अगर माइनस है तो इसमें जो गुणनखंड करेंगे उसका छोटा मान आंसर होगा। जैसे 12 है, 12 का दो अंकों में तोड़िएगा तो 4 तिया 12। आप यहाँ माइनस है, याद रखिएगा माइनस है, माइनस जब रहेगा तो छोटा हो जाएगा। तो 12 को हम 2 में तोड़ेंगे, 4 और 3 में, तो छोटा कौन है? 3 है, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। और अब आपको हम बताते हैं, थोड़ा समझाते हैं कि जैसे देखिए ये 12 है तो क्या बोलें, 12 का गुणनखंड तो आप तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, लेकिन उस तरह का गुणनखंड इसको नहीं तोड़ना है। तोड़ना क्या है कि 2 अंक में तोड़ना है और अंतर 1 होनी चाहिए। ऐसे आप संख्या सोचिए। तो 3 और 4 इसको तोड़ सकते हैं, 3 और 4। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है कि अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो 12 आनी चाहिए, तो 12 आ गया। अगर आप इसका गुना अंतर कीजिएगा, घटाइएगा, तो 1 आना चाहिए। तो देखिए 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। तो अगर यहाँ पर घटाव है तो जो सबसे छोटा मान होगा, इसका जो छोटा अंक होगा वो इसका आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। अगला उदाहरण आप लोग को बताते हैं। बीस माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटिव। तो देखिए अगर इसमें ऑप्शन दे दिया जाए 4, ऑप्शन दे दिया जाए 5, ऑप्शन दे दिया जाए -4, ऑप्शन दे दिया जाए आपको 10, तो देखिए इसका आंसर सोचिए कि आंसर क्या होनी चाहिए। तो देखिए क्विकली इसको बनाए, तुरंत देखिए आंसर मारिए। क्या कहते हैं आप लोग को कि जो संख्या रूट में है उसको 2 अंकों में तोड़िए, लेकिन 2 अंक ऐसी होनी चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए दोनों का। और अगर दोनों अंक का हम गुना करें तो गुणनफल उस संख्या के बराबर होनी चाहिए। माइनस है इसलिए इसमें जो सबसे छोटा अंक या छोटा मान होगा वही इस संख्या का आंसर होगा। जैसे 20 है तो 20 को आप 4 और 5 में तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 घटाव 4 तो 1 आएगा और 4 गुना 5 तो 20 आएगा, इसलिए जो छोटा होगा वही इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा? 4। देखिए अब थोड़ा सा डिटेल से समझा देते हैं। जैसे हम संख्या क्या लिए छोटे? 20, इसको क्या कहें? 2 अंकों में तोड़िए, लेकिन 2 ऐसे अंक होनी चाहिए कि अंतर 1 होना चाहिए। तो 4 और 5 तो अंतर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन क्या है? अंतर 1 होनी चाहिए। तो 5 में से 4 घटाएंगे, अंतर 1 आ गया। अगर हम इसका गुणनफल निकालें तो गुणनफल जो रूट में है वो संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो 4 5 20, 20 आ गया। दोनों कंडीशन सही है। तो अगर माइनस रहेगा तो इसमें जो छोटा मान होगा या छोटा अंक होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए छोटा अंक कौन है? 4 है, इसलिए इसका आंसर कौन होगा? 4 होगा। चलिए अगला उदाहरण आप लोग को समझाते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 56 -56 -56 और डॉट डॉट इन्फिनिटिव। इसका देखिए ऑप्शन अगर दिया जाए 8, ऑप्शन दिया जाए 4, ऑप्शन दिया जाए 7, ऑप्शन दिया जाए 2, तो ध्यान दीजिएगा क्या बोले थे। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो 56 देखिए शॉर्ट में बनाइए। 56 क्या अंतर 1 होनी चाहिए और गुना करेंगे दोनों अंक का
तो गुणनफल 56 होना चाहिए। तो 56 को 8 गुने 7, तो 8 7 56, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1। तो इसमें अंतर जब रहेगा तो जो छोटा मान होगा वो आंसर होता है। तो छोटा मान क्या है 7, इसलिए आंसर 7 होगा। चलिए थोड़ा फिर इसको समझा देते हैं लॉन्ग से। जैसे 56 है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको 2 अंकों में तोड़िएगा, लेकिन 2 अंक कैसी होनी चाहिए ये हमेशा याद रखिएगा, अंतर 1 आनी चाहिए। आप गुणनफल वो दोनों अंकों का अगर हम गुणनफल करेंगे तो ये 56 के बराबर होनी चाहिए। तो 8 और 7 तोड़ेंगे तो देखिए क्या कहें कंडीशन, अंतर 1 होनी चाहिए, आ गया। 8 में 7 घटाते 1। और दूसरा हम क्या कहें, अगर गुना करेंगे तो गुणनफल 56 होनी चाहिए, तो 56 आ गया। तो अगर घटाव रहेगा यानी माइनस का चिन्ह रहेगा तो इसमें जो सबसे छोटा अंक होगा वही इस प्रश्न का आंसर या उत्तर होगा। तो क्या होगा इसमें उत्तर 7, क्योंकि छोटा मान है। अगला आपका उदाहरण देते हैं, 42 घटाव 42 का अंडर रूट, घटाव 42 का अंडर रूट, घटाव 42 का अंडर रूट, घटाव इन्फिनिटिव है ना। इसमें देखिए ऑप्शन देते हैं, 6 ऑप्शन देते हैं, 7 ऑप्शन देते हैं, 3 ऑप्शन देते हैं, 14। तो ध्यान दीजिएगा 14 नहीं -7 दे देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोले थे आप लोग को कि 42 को ऐसे 2 अंकों में तोड़िए कि अंतर 1 होनी चाहिए, आप गुणनफल अगर वो दोनों अंकों का करें तो 42 होनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जो इसमें छोटा मान होगा वही आंसर होगा। तो देखिए 42 को 6 गुने 7, तो 7 घटाओ 6 तो 1, और 6 गुने 7 तो 42। तो इसमें जो छोटा मान होगा, तो क्योंकि माइनस में है, माइनस में हमेशा छोटा मान आंसर होता है। तो छोटा मान 6 है, इसका आंसर 6 होगा। चलिए देखिए तोड़ते हैं, हल करते हैं। आपको पहले क्या कहें, 42 है, 42 को 2 अंकों में तोड़िए, लेकिन अंक कैसी होनी चाहिए, अंतर 1 होनी चाहिए। तो 6 7 में तोड़ सकते हैं क्योंकि अंतर 1 होना चाहिए। तो देखिए अंतर 1 होनी चाहिए, तो 7 में से 6 घटा 1, इसका अगर गुणनफल करेंगे तो गुणनफल आपको कितना आएगा 42, तो इस संख्या के बराबर है। इसलिए इसमें जो छोटा मान होगा, क्यों छोटा मान बोलते हैं, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह में जो हमेशा छोटा अंक होता है वही इसका आंसर होता है। तो देखिए छोटा अंक कितना है 6 है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।